किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही चैनल हाईटेक मॉडर्न खेती में। किसान भाइयों, हम इस खेत में खड़े हुए हैं। ये खेत हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो आलू की ढेरी है और ये खेत आपको हम जो दिखा रहे हैं ये पूरा, ये एक दूसरा ढेर और फिर तीसरा ढेर भी पड़े हैं। ये पूरा 6 बीघे का खेत है। इस तरह का इसमें ये आलू निकला है जो आप देख रहे हैं। ये पहला ढेर है, 2 ढेर और उधर पड़े हुए हैं। आप देखिए ये इस तरह से। ये वैरायटी की हम बात करें तो ये CPRI 3797 वैरायटी है। इसमें जो साइज़ है वो ठीक ठाक अच्छा निकला है। छोटा साइज बहुत कम है और जो अच्छी क्वालिटी होती है वही निकली है। आपको हम अगर नज़दीक से दिखाएं तो ये देखिए जो बिकने वाली अच्छी क्वालिटी है, इसमें ज़्यादातर अच्छा आलू है। साथ ही ये CPRI 3797 वैरायटी है, नया बीज है, इसलिए इसमें उत्पादन अच्छा लग रहा है कि 50 पैकेट प्रति बीघा के आसपास होगा। बाकी यदि हम अपने क्षेत्र के एवरेज की बात करें तो यहाँ का जो एवरेज है वो 35 से 40 कट्टा प्रति बीघा का ही निकला है। जहाँ कई नए बीज हैं या कुछ अच्छा उत्पादन है, किसी खेता खेती 15 से 20% आलू ही 50 पैकेट प्रति बीघा तक पहुँच पाए हैं और 80% आलू यहाँ पर जो क्षेत्र है उसमें 35 से 40 पैकेट प्रति बीघा ही निकले हैं। आइए आपको अगली 2 ढेरी हैं इसकी वो भी दिखाते हैं। इसमें बारिश लेट होने से आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा बथुआ भी खड़ा हो गया था। ये पूरे खेत में आप जैसा कि देख रहे हैं खुदाई में भी बहुत बड़ी दिक्कत हुई है। और ऐसे जब आप देखिए इस तरह के जो मिट्टी के ढिल्ले बन जाते हैं तो आलू को उठाने में भी बड़ी समस्या होती है। आप देखिए कितने बड़े बड़े इसमें ये बन गए हैं ढिल्ले। तो ये देखिए आप पूरा खरपतवार इतना अधिक हो गया। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर ये दूसरी ढेरी पर। साथियों, इस समय देखा जा रहा है कि मंडियों में आलू की जो हालत है वो बहुत ख़राब है और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि उत्पादन जो है वो बहुत ही कम है। ऐसी दो धारी बातें क्यों हो रही हैं? यदि इसके पीछे का हम कारण देखना चाहें तो उसके पीछे एक वजह तो बहुत ही स्पष्ट है कि हाइब्रिड आलू अधिक लगने से सभी आलू की स्थिति खराब हो जाती है। हाइब्रिड आलू न तो धूप सह सकता है, गर्मी सह नहीं सकता है। तेज़ धूप में अगर उसकी खुदाई होती है तो वही सड़ने लग जाता है। अगर उसे टेम्परेचर ज़्यादा लग गया तो मंडियों तक जाते जाते सड़ जाता है। और वही हाल है कि आज जो मंडियों में चाहे कन्नौज, फर्रुखाबाद, छिबरामऊ कहीं की भी मंडी हो, कानपुर मंडी हो, आलू फेंक रहा है तो वह हाइब्रिड फेंक रहा है। ये आपको एक बार फिर से इसका पहले मैं साइज़ दिखा दूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त साइज़ है, चमक देखिए आप। ये आलू आपको कभी भी फेंकते हुए नहीं दिखाई देंगे। आपने कभी भी 3797, चिप्सोना, T7, LR इन आलूओं को कभी फेंकते हुए नहीं देखा होगा। चाहे वो किसी भी रेट में बिकें, वो बिकते ज़रूर हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों के दिमाग में बस हाइब्रिड आलू चढ़ चुका है जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। चाहे आपको कैसा भी लगे, लेकिन जब तक हाइब्रिड आलू की कमी नहीं होगी, हाइब्रिड आलू से जब तक किसान भाई, जो भी किसान चिपके हुए हैं वो चिपके रहेंगे तो और किसानों का भी नुकसान होता ही रहेगा। इसलिए ऐसे किसान भाइयों से जो कि हाइब्रिड आलू के बहुत ही शौकीन हो गए हैं करने के, उनसे ये हमारी विनती है कि हाइब्रिड आलू कम से कम करें, अन्यथा करें ही नहीं। आपको करना भी है तो उसका एरिया निश्चित तौर पर घटाएं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आप बताइए कि हाइब्रिड आलू आपने उगाया, उसमें लागत लगाई, मान लीजिए 10,000 रुपये प्रति बीघा की लागत लगाई, और जब वो आलू आपका मंडी में जा कर के 200-250 रुपये कुंतल बिके तो आपकी लागत कहाँ से निकलेगी? लागत की बात कर रहा हूँ। खेत की जो रेंट वगैरह हैं
उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो साथियों, ऐसा रिस्क आप क्यों ले रहे हैं? हाइब्रिड आलू से इतना मोह क्यों कर रहे हैं? हाइब्रिड आलू छोड़िए। हाइब्रिड आलू को आप जब तक उगाते रहेंगे, जब तक यही हालात बने रहेंगे, फर्रुखाबाद साइड में या कन्नौज साइड में या फिर पंजाब में हाइब्रिड आलू की इस समय भरमार है। वहाँ के किसान भाई सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बहुत ज़बरदस्त आमदनी होगी, लेकिन पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि जो लागत है वो निकल नहीं रही है। और कहीं जैसे पंजाब के किसान भाई आलू लाते हैं खुद के दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, तो उनकी लागत तो क्या निकलना, उनके तो जो खुदाई के पैसे हैं और जो वहाँ तक आने का भाड़ा है वो भी नहीं निकल पाता है। हमारे फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर और छिबरामऊ में आज ये हालात बने हुए हैं कि आलू फेंक रहा है। तो आलू फेंक रहा है, वही फेंक रहा है हाइब्रिड आलू, क्योंकि उस पर धूप तो सहन होती नहीं है। धूप सहन नहीं होती है तो वो आलू सड़ने लगता है और अंत में जब दागी हो जाता है, मंडी में आकर के उसका कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई ख़रीदार नहीं मिलता है, कोई व्यापारी नहीं मिलता है, तो किसान भाई इतने हताश हो जाते हैं कि उस ट्रॉली को वहीं पर फेंक जाते हैं। तो किसान भाइयों, साथियों, आपसे एक अनुरोध है कि आप हाइब्रिड आलू का मोह छोड़ कर के दूसरे आलूओं की तरफ आएँ, तभी सभी का भला हो सकेगा। यदि अधिक से अधिक हाइब्रिड आलू का उत्पादन होता रहेगा तो कोई आलू नहीं बिक पाएगा। जब खबरें ये जाती हैं कि उस मंडी में आलू फेंक गया, उस मंडी में आलू इस तरह से पड़ा हुआ है, वहाँ पर 200 रुपये कुंतल बिक रहा है, 250 रुपये कुंतल बिक रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसका जो असर है वो पूरे देश में होता है और किसानों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप हाइब्रिड आलू कम से कम लगाएं। और साथियों, हमने आपको ये दिखाया है, ये इस तरह का ये उत्पादन है। इसमें CPRI 3797 वैरायटी है और इसका जो उत्पादन होगा वो लगभग 50 पैकेट प्रति बीघा का होगा। लेकिन 50 पैकेट प्रति बीघा इस आलू का उत्पादन इसलिए होगा क्योंकि ये नया बीज है और इसको जो कंडीशन मिली हैं वो अच्छी हैं। फिर से बता दूं कि यहाँ पर लगभग 20% के आसपास ही ऐसे खेत हैं जिनमें जो आलू है वो 50 पैकेट प्रति बीघा के आसपास है। बाकी 80% क्षेत्र में जो आलू उत्पादन है वो 35 से 40 पैकेट प्रति बीघा का है। साथियों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, जिससे आप तक हमारी ऐसी खबरें पहुंचती रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कीमती राय आप ज़रूर दें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।